हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। न्यू टॉपिक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मींस आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या चीज। इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा में यूज होती है। बहुत सारे चैप्टर जिसमें वो आइडेंटिटी यूज होती है। ठीक है, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है। तो बेसिक सबसे पहले एक इंट्रो ले लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उन्हें कहेंगे जिसमें एक वेरिएबल क्या होगा, एक वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जहां पे भी एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, एक साथ आ जाएंगे, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल्स मींस एक्स, मीन्स आप लेटर्स में आप ए टू जेड कोई भी लेटर यूज कर सकते हो एक्सेप्ट ओ को, क्योंकि वो हम एक लोअर केस में हम यूज करते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। बट एक्सेप्ट ओ, उसके अलावा आप एक्स वाई जेड जेड ए बी सी कुछ भी समथिंग आप ले सकते हो, वो सब क्या है? वेरिएबल। ठीक है, एंड कांस्टेंट किसे कहेंगे हम? कांस्टेंट क्या है? मीन्स कोई भी नंबर 3 4 5 6, ये कांस्टेंट है। बट अगर किसी नंबर के साथ ऐसा कोई नंबर आ गया तो आप इसे क्या कहोगे? ये क्या आएगा? ये वेरिएबल्स के टर्म में आ जाएगा। टू क्या माना जाएगा? एक्स का कोएफिशिएंट। मींस टू क्या हो जाएगा? एक्स का कोएफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई है इसलिए टू माना जाएगा कोएफिशिएंट। ये सब जो टर्म मैं यूज कर रही हूँ, ये सब आप अलजेब्रा जब आप इक्वेशंस पढ़ोगे तो आप, अब अगर आप पॉलिनोमियल्स भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी इक्वेशन क्या आती है पॉलिनोमियल्स में? अगर पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स, इट मींस एक एक्स होगा, एक तो एक वाई होगा, एक पी होगा तो एक क्यू होगा, कुछ भी ले सकते हैं हम, ए या फिर बी। अगर हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी अगर टू वेरिएबल्स है, इक्वेशन सिंपल सी बात है, एक्स प्लस वाई प्लस सी, सी मीन्स कॉन्स्टेंट यहाँ पे। ठीक है, ऐसी इक्वेशन आएंगी। तो वहां पर अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट अगर साथ में जुड़ा हुआ है, मींस मल्टीप्लाई के टर्म में है, तो वो क्या हो जाएगा? उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अभी ये सब था वेरिएबल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? वो दोज एक्सप्रेशन विच हैव वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट ऑल टुगेदर। इट मींस जहां जिस भी एक्सप्रेशन या फिर जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एक साथ आएंगे, वो सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये थी बात इसकी डेफिनेशन, मींस इसके बारे में एक बेसिक इंट्रो। अब अगर हम बोले कि इक्वेशन क्या है, अब ज्यादातर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, तो अब इसमें हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब इक्वेशंस में आता है। तो एग्जांपल अगर मैं लेती हूं तो सिंपल सी बात है, x प्लस 5, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट इसके भी टाइप्स है। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स। इतना समझ में आ गया, तो अब आ जाओ टाइप्स में। फर्स्ट होता है, फर्स्ट टाइप है इसका मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। Those expression which have only one term. ठीक है, one variable. It means x square, ये भी मोनोमियल है। 2x square, ये भी मोनोमियल है। सिर्फ एक वेरिएबल आ गया ना, इट मींस ये क्या है? मोनोमियल। x हो गया, 3xy, ये भी मोनोमियल है। सिर्फ एक टर्म यूज हो रहा है। ठीक है, ये था फर्स्ट टर्म। सेकंड आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, अब बाइनोमियल क्या होता है? अब आप ये खुद ही समझ गए होंगे नेम से। मींस जिसमें टू टर्म्स होते हैं, दोज एक्सप्रेशन हैव टू टर्म्स, दोज नोन एज बाइनोमियल।
जिसमें टू टर्म्स है। अब टू टर्म्स का मीनिंग क्या होगा? x+5, x+6 या फिर x-2, ये सब क्या है? बाइनोमियल। ठीक है। थर्ड टाइप आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इट मीन जिसमें थ्री क्या होते हैं? ट्राइनोमियल किसे कहेंगे हम? जिसमें हमारे पास थ्री क्या होते हैं? टर्म्स। मीन्स x+y x+y+z। इस टर्म में अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो वो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कही जाएगी। ठीक है। एंड फोर्थ होता है पॉलिनोमियल। ये तो आपने पढ़ा भी होगा पॉलिनोमियल। अगर आप क्लास 10th में हैं तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स पढ़े होंगे आपने। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मीन्स भी होंगे वो सब पॉलिनोमियल में आते हैं। ठीक है। मोर देन टू टर्म्स इट मीन्स पॉलिनोमियल। मीन्स अगर 2x+3y+5 है तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये तो थे इसके टाइप्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स थे हमारे पास कुछ। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ठीक है। अब मैं कुछ टर्म्स बता देती हूँ। जैसे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो अगर ऐड कहाँ पे लगाना है, मीन्स ऐड का साइन कहाँ पे लगाना है और माइनस का साइन कहाँ पे लगाना है, या ऐड का जिसमें हमें पता ऐड करना है। सेकंड, मोर, मोर देन, या फिर अगर मोर वर्ड यूज हो रहा है इट मीन्स वहां पर भी ऐड किया जाता है। ठीक है। ऑल टुगेदर, वहां पर भी क्या होगा? ऐड। ठीक है। प्लस ये सब टर्म अगर कहीं वर्ड प्रॉब्लम में यूज हो रहे हैं तो इट मीन्स वहां पे हमें क्या करना है? एक्सप्रेशन को ऐड। मीन्स अगर एग्जांपल लूं मैं, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 मोर देन y, इट मीन्स y+10 है। कि अगर y से ज्यादा है 10 तो इट मीन्स y प्लस क्या होगा? 10। माइनस क्या होगा? कहीं पर अगर हमें डिफरेंस पूछा गया है, डिफरेंस वर्ड यूज कहीं पर हो रखा है वर्ड प्रॉब्लम में, तो वहां पर हम क्या करते हैं? माइनस। सेकेंड, अगर कहीं पर वर्ड यूज हो रहा है लेस तो वहां पर भी क्या किया जाएगा? माइनस। डिक्रीज्ड एंड हाउ मेनी मोर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें पूछा गया है तो इट मीन्स अगर वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे वर्ड अगर यूज हो रहे हैं इट मीन्स हमें क्या करना है? माइनस। तो ये तो एक बेसिक ट्रिक थी। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम आपके पास है, आपको समझनी है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आप प्लस करना है कि माइनस, तो वहां पर ये अगर ये वर्ड अगर आपको अभी दिख रहे हैं तो इट मीन्स हम इससे हमें पता चलेगा कि हमें ऐड करना है या माइनस। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है कि 7 मोर देन अ नंबर, अगर ऐसा कोई हमारे पास टर्म दिया गया है तो हम लेट कर लेंगे कि वो नंबर x है या फिर y, कोई भी अल्फाबेट है। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन आएगी x+7। तो ये मुझे कैसे पता चला कि 7 ऐड करना है? मोर वर्ड से। ठीक है। अब अगर वहीं पर ही लिखा जाएगा कि 5 लेस देन अ नंबर, इट मीन्स नंबर अगर x है तो इट मीन्स x-7 होगा। कहां से पता चला? इस लेस वर्ड से। तो ये वर्ड जो मैंने अभी बताया वो आपको हेल्प कहाँ करेंगे? आपके वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाना। ठीक है। अब हमारे पास इवेल्युएट करने के लिए आता है। तो पॉलिनोमियल्स अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो सिंपल सी बात है, जो मोनोमियल है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जो अभी मैंने बताए वो सब क्या है? पॉलिनोमियल। वो सब किसके अंदर आ जाते हैं? पॉलिनोमियल
नोमियल के अंदर, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है, वन और टू मोर देन वन और टू टर्म्स जिस भी एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन में होंगे उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रो यही था। अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप सब भी जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ जाती है। उन आइडेंटिटीज को हम कल हम पढ़ेंगे और उन्हें हमें प्रूफ करना भी सीखेंगे कि वो आइडेंटिटीज आई कैसे। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।